नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे शो स्पॉटलाइट में, जिसमें हम आपको उन व्यक्तित्व से मिलाते हैं जो समाज उत्थान का काम कर रहे हैं, राष्ट्र के उत्थान का काम कर रहे हैं, एकल अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं, सुनील गुप्ता जी। हम सुनील गुप्ता जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले आपको इनका सफरनामा दिखाते हैं। हर किसी का भाग्य उसके हाथों में लिखा होता है। आवश्यकता है उसे समझने और सही जगह पर उपयोग करने की। एक मध्यम व्यवसायी परिवार में जन्म हुआ और कभी ये सोचा नहीं था कि आज यहाँ तक पहुँचेंगे और सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ेंगे। सफर कठिन था, लेकिन इनके हौसले उससे ज्यादा मजबूत थे। पहले पढ़ाई के लिए घर छोड़ा, फिर इंजीनियर बने और आज एकल के साथ जुड़कर समाज सेवा के साथ साथ हास्य योगा के माध्यम से लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। कहते हैं व्यक्ति को खुद पर भरोसा हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और यही भरोसा इन्हें खुद पर था। उन्होंने वो कदम उठाए जिसे सुनकर आज हर कोई उससे प्रेरणा ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के रहने वाले सुनील गुप्ता जी की। सुनील गुप्ता आज एकल के साथ जुड़कर समाज सेवा के साथ साथ हास्य योगा के माध्यम से लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। 2001 में हास्य योगा सेंटर से शुरुआत करने वाले सुनील गुप्ता आज देश भर में 3000 से ज्यादा सेंटर चलाते हैं। साथ ही अपने YouTube चैनल से लोगों को खुश रहने के तरीके समझाते हैं। सुनील गुप्ता का कहना है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसना मुस्कुराना जिंदगी का अहम हिस्सा है और ये एक बेहतरीन दवा की तरह है। हंसी जीवन में होने वाले तनाव को कम करती है, साथ ही इससे सेहत भी दुरुस्त रहती है। सुनील गुप्ता में बचपन से ही पढ़ाई का जज्बा था। घर वालों को लगता था कि या तो वो बाहर कमाने चले जाएं या कोई काम करें। इतनी कठिनाइयों के बीच सुनील गुप्ता ने पढ़ना तो नहीं छोड़ा, लेकिन अपना घर छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा किया। अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान ही वो कभी पार्कों में जरूरतमंदों को पढ़ाते तो कभी टीन शेड में। वो चाहते थे कि पढ़ाई को लेकर जो संघर्ष उन्होंने देखा है वो कोई और ना देखे, इसलिए उन्होंने अपने साथ साथ उन बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठा लिया और इसी समाज सेवा के भाव के कारण वो एकल से जुड़े। आज वो उन बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं जिन तक सरकारी संसाधन और उनकी योजनाएं नहीं पहुंच पाती। देश में आज भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से उनके ये कदम रुक जाते हैं। उनका साथ दे रहा है एकल अभियान और एकल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं सुनील गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे साथ, सुनील गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे कि आप लोगों को खुश रहना सिखाते हैं कि लोग हंसे, निगेटिविटी दूर करें, खुद को खुश रखें, तो और इसके साथ साथ समाज सेवा भी आप कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया में आज 80% लोग या तो नेगेटिव हैं या अनहैप्पी हैं या मेंटली टॉक्सिक हैं। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं और इसमें से 540 करोड़ लोग या तो अनहैप्पी हैं या नेगेटिव हैं या मेंटली टॉक्सिक हैं। यही हाल इंडिया का है, यही जो है ज़्यादातर देशों का यही हाल है। तो हम क्या करते हैं, हमने 2002 में एक संस्था स्टार्ट की थी, हास्य योग केंद्र इंडिया के नाम से, और उसके अभी 3000 से ज़्यादा सेंटर हो चुके हैं। एक सेंटर से स्टार्ट किया था, यानी वो इतना पॉपुलर हुआ ये कंसेप्ट, और इसमें जो है मैं को फाउंडर हूँ। तो सर, अभी आपने 2002 में चालू किया, आज 21 साल में 3000 सेंटर से। ऐसे ही हमारा एकल विद्यालय भी 1989 से स्टार्ट हुआ, आज 1 लाख विद्यालय हैं। तो ये सफलता एकल के लिए भी है, आप अपने निजी जीवन में भी कुछ ऐसी ही सफलता अर्जित की है, तो इन दोनों का सामंजस्य आप कैसे बिठाते हैं? देखिए, क्या है कि मैं खुद एक बड़े छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश में, और जो मेरी पढ़ाई हुई है घर से भागकर हुई है। और इस पढ़ाई के दौरान जो है मैंने खुद काफ़ी कुछ झेला है। इवन काफ़ी टाइम भूखा भी रहना पड़ता था, कई बार केले खा के, कई बार चने खा के, कई बार पानी पी के ही
गुजारा करना पड़ता था। तो उस तरह की सिचुएशन भी पढ़ाई के दौरान रही है। तो मैंने 1998 में एक हैंडीकैप्ड बच्चे को अडॉप्ट किया था, मतलब उसकी एजुकेशन को। और उसके बाद जो है मैं देखता था कई बार पार्क में जो है कोई पढ़ा रहा है किसी को, तो मैं उनको मोटिवेट करता था, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। फिर पार्क से भगा दिया तो फिर जो है हमने फिर शेड का इंतज़ाम कराया। तो इस तरह से ये काम चलता रहता था। फिर 2015 के अंदर नीरज रायजादा जी मिले। नीरज जी बेसिकली क्या है, जो हास्योग केंद्र है उसमें भी को फाउंडर हैं। अच्छा। तो मैं इधर नॉर्थ चैप्टर से स्टार्ट हुआ, फिर तो वो प्रेसिडेंट बने, मैं जनरल सेक्रेटरी बना नॉर्थ चैप्टर में। उसके बाद में इधर सेंटर में आ गया। तो इस तरह से ये चलता रहा। अच्छा, आपने अभी बताया बड़ी एक अच्छी बात कि आप विद्यार्थी जीवन में घर से भागे, पढ़ाई की। तो ये सफ़र मैं पहले आपसे पूछूंगा कि ये कैसा रहा, कि आप घर से कैसे भागे, ये हम जानेंगे। ये क्या है कि जो हमारे जो बेसिकली पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं आगे, क्योंकि उनको ये लगता था ये जो पढ़ना लिखना है ये सब बेकार है, कोई काम का नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात घर की हुई थी कि यदि बड़ा आदमी बनना है तो पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अब गांव में जो है इस तरह का वो था, उन्होंने कहा उसका लड़का पढ़ा था, उसका लड़का पढ़ा था, अब क्या है वो घर पे धक्के खा रहे हैं। तो उनके लिए एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम था। तो लेकिन मेरी जिद थी तो मैं फिर आगे बढ़ता गया। देखिए, आज जीत के आगे तो आप अपनी जीत हासिल की, लेकिन आज के युवाओं में एक बड़ा ये अवसाद का सिचुएशन आ गया। लोग थोड़ी दिन बाद ही खोजते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिली, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश दें? देखिए, हम उनको जो है ना, जो ये है जो हास्योग है हमारा, ये हम हास्योग करने की सलाह देते हैं लोगों को। इससे क्या होता है, ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे ये काम करता है। और इससे क्या है कि उनकी बॉडी से पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स वो सिक्रेट करने लगते हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है हमारा, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। और वो जो है एक जो ये डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें हैं वो फिर धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अच्छा, आजकल दो शब्द बड़े ज़्यादा प्रचलन में, एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी। तो ये सभी उम्र के लोगों को, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 25-30 साल के बच्चों को एंजाइटी है, 30 से 40 के बीच में डिप्रेशन। आज सभी उम्र के, कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई फैमिली से परेशान है, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, कोई कैरियर को लेकर परेशान है। तो इनके लिए हास्य योगा कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो हास्य योग है, लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तरह तरह के टेंशन, तरह तरह की दिक्कतें, फिजिकल प्रॉब्लम्स, तरह तरह की बीमारियां, और ये कहा जाता है कि 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटल, यानी कहीं ना कहीं हमारे मानस से रिलेटेड है, वो मन से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारा ये वो है, जो हैप्पीनेस योगा है या हास्य योग है, ये काफ़ी काम करता है इसमें। इससे जो पॉजिटिविटी है हमारी वो बढ़ती है, और जो अनहैप्पीनेस है वो दूर होती है। अच्छा सर, लाफ्टर योगा आपने बताया कि काफ़ी तरह से हेल्प करता है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद वो कि जैसे कोई बच्चा अपना एग्ज़ाम दिया, वो पास नहीं हुआ, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए लाफ्टर योगा कितना उपयोगी? देखिए, ये काफ़ी उपयोगी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। जिसने इसको अडॉप्ट कर लिया, बेसिकली क्या है कि पहले ये नकली लगता है, लेकिन हमारा माइंड इस तरह से बना हुआ है कि ये नकली और असली में पहचान नहीं कर पाता। तो क्या है, पहले सब चीज़ें नकली लगती हैं, एक तरह से ड्रामा सा करना पड़ता है, लेकिन बाद में क्या है, कोई भी चीज़ आप 21 दिन कर लेते हो तो वो नॉर्मल हो जाती है आपके लिए। तो इसी तरह से कुछ टाइम जब ये अडॉप्ट करते हैं लोग, तो फिर उनको बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं इसके।
और क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी से जो हार्मोन्स हैं, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, वो सिक्रेट होने लगते हैं और हमारा जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक तरह से रीप्रोग्रामिंग उसकी हो जाती है हैप्पीनेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे योगा तो सब कर सकते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो लाफ्टर योगा है, हास्य योगा है, ये अपर क्लास के लोगों तक रह गई है। मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि हम अभी भी जाते हैं पार्कों में, देखते हैं कि कुछ रिटायर्ड लोग या फिर, क्योंकि जनरली आम जो 20 से 25 साल का युवा है, 25 से 30 साल का युवा है, वो योगा करते हमें नहीं दिखता है, खासकर हास्य योगा। तो ये उन लोगों के लिए कैसे कारगर है? जो मिडिल क्लास, उन तक कैसे पहुँचे कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है कि वो हास्य योगा की ओर ध्यान दें या फिर ऐसी चीज़ें करें। देखो, आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया ये, क्योंकि जो 50 प्लस लोग हैं या 60 प्लस लोग हैं, ज़्यादातर वही इसको करते हैं। जो हमारे सेंटर्स हैं उनमें भी उसी तरह के लोग होते हैं एग्जैक्टली। लेकिन हमने इसको ज़्यादा और बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पे भी हम इसको लेके आ रहे हैं। हर सैटरडे संडे को हमारी ऑनलाइन क्लास होती है। इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन कोर्स भी इसके लिए लेके आ रहा हूँ शॉर्टली, तो उससे भी जो है ये युवाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जिनको भी हम ये बताते हैं, इवन युवाओं को भी बताते हैं, तो दे गेट वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद इट। पिछले 5, 6, 7 सालों में जब से योग दिवस हमने मनाना चालू किया है, बाबा रामदेव लाइमलाइट में है, तो योग थोड़ा सा एक वर्ल्ड लेवल ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन उसमें हास्य योगा नहीं है। रामदेव बाबा भी अगर सुबह 6 बजे अपने टीवी चैनल पे जो भी योगा कराते हैं, तो हास्य योगा को बहुत कम अहमियत मिलती है। तो वो लोगों तक कैसे पहुँचे, खासकर उन लोगों तक जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उन तक हास्य योगा कैसे पहुँचे? उनको कैसे पता चले कि हास्य योगा करेंगे तो हम खुश रहेंगे, हमारे अंदर का अवसाद जो है वो बाहर जाएगा? ये जो इतना बढ़ा है, जैसे एक सेंटर से 3000 सेंटर हो गए हैं, इसका क्या है, इसको इवन जो योगा रेगुलर योगा करते हैं ना, वो ही सेंटर्स हमारा अपना रहे हैं बहुत इसको, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि क्या है, नॉर्मली योगा लोग करते हैं तो एकदम से योगा के नाम से वो कॉन्शियस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जबकि योगा रिलैक्स्ड माइंड से करना चाहिए। तो हम उनको जब वो ये कला सीख लेते हैं, बेसिकली जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस किसी गरीब अमीर, मोटा पतला, गोरा काला, उससे रिलेटेड नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है। तो एक बार, और ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। तो यदि व्यक्ति एक बार ये सीख जाए कि ये हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, इट इज़ लाइक एन आर्ट, इट इज़ स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है। तो उसको एक बार पता चल गया कि भाई हैप्पीनेस की साइंस ये है, तो फिर वो उसको अडॉप्ट करता है और फिर एक खुशी की तरफ जो है, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है फिर उसका हैप्पीनेस। देखिए, विद्यालयों के कोर्सेस में भी योगा है, गवर्नमेंट भी योगा के लिए काम कर रही है, लेकिन लाफ्टर योगा मतलब बच्चों तक, मुझे आज तक, मैं अपना लाफ्टर योगा अलग चीज़ है, तो वो कैसे? ये हास्य योग अलग चीज़ है। अच्छा, लाफ्टर अलग है, हास्य योग ये कैसे अलग है? ये लाफ्टर योगा में क्या होता है, लाफ्टर योगा में होती है जैसे मिमिक्री हो गई, किसी का मजाक बना के आप हंस रहे हैं, कोई चुटकुला बना के हंस रहे हैं, कोई मोटा आदमी है उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो ये कोई अच्छी हंसी नहीं है। अच्छी हंसी वो है जो आप अंदर से जनरेट करते हैं। तो ये जो हास्य योग है, ये अंदर से जनरेट करने का सिस्टम है। जब हम इनसे आप बढ़ के एकल की ओर चलते हैं कि आप एक इंजीनियर थे, आपने संघर्ष भरी पढ़ाई की, फिर आप एकल से जुड़े, तो एकल से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? देखिए, मेरी लाइफ में जो एकल से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं तो काफ़ी पुराना यानी जुड़ा हुआ हूँ और गांव से ही हूँ मैं, और मैं लोगों की परेशानियाँ, कितनी लिटरेसी और वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। तो मैं इससे दिल से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जो सेटिस्फेक्शन इससे मिलता है, जो इससे आनंद मिलता है, जो कंटेंटमेंट मिलता है, यानी वो अलग ही है बिल्कुल, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एकल आज देश के लगभग सभी राज्यों में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वनवासी राज्यों में, खासकर असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
झारखंड, इन इलाकों में ज़्यादा काम कर रहा है जहाँ वनवासी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही। तो आगे एकल का क्या प्लान है? देखिए, एकल के करीब 1 लाख विद्यालय हैं ऑलरेडी, और जहाँ भी ये जो वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, बॉर्डर एरियाज़ में हमारे बहुत स्कूल चलते हैं, हिली एरियाज़ में चलते हैं, तो वहाँ का जो जीवन है, केवल वहाँ विद्यार्थियों का जीवन नहीं बदलता, पूरे गांव का जीवन वहाँ पे बदलता है। क्योंकि ये केवल जो है हमारी खाली प्राथमिक शिक्षा नहीं है, इसमें आरोग्य की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, ग्राम विकास की शिक्षा, समर्पण की शिक्षा, ये सारी चीज़ें हैं जो यानी आज की ज़रूरत है, और ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। ये संस्कार और ये सारी चीज़ें, जैसे आरोग्य के बारे में भी नहीं बताया जाता। तो ये जो नॉलेज है, और हमारे एक ख़ास बात क्या है, हमारे जो 50% जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो फीमेल्स हैं। तो क्या है, एक फीमेल यदि शिक्षित होती है तो 2 घर शिक्षित होते हैं, है ना। तो उसका एकदम डबल असर होता है, और बच्चे जो चीज़ सीखते हैं उसका असर भी दूर तक जाता है। तो ये तो मतलब एक अनूठी चीज़ है। आपने बताया कि एकल कई आयामों पे काम कर रहा है, और जब अगर 1 लाख विद्यालय हैं तो जाहिर सी बात है 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता मौजूद होंगे जो इन विद्यालयों को संचालित करते हैं। आप जैसे लोग भी जुड़े होंगे। तो इतना बड़ा संचालन एकल का, इतने बड़े संस्थान का, ये कैसे संभव हो रहा है? ये तो जो श्याम जी हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने इस तरह से संगठन का निर्माण किया है कि लोग इससे जो जुड़ जाते हैं वो वापस जाते ही नहीं है, वो यहीं के होके रह जाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आज के युवाओं को और उन लोगों को जो बिजनेसमैन भी है, उनको क्या संदेश, वो एकल से कैसे जुड़ें और खुद को कैसे स्वस्थ रखें? जैसे आप ने हास्य योगा की बात की, तो मैं 2 सवाल है मेरे। एक तो वो लोग एकल से कैसे जुड़ें, और दूसरा आज के युवा खुद को खुश कैसे रखें? देखिए, खुश रहने के लिए तो ये है कि उनको जो है ना, ये जो साइंस ऑफ हैप्पीनेस है, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। और जो एकल से जुड़ने की बात है, तो एकल क्या है कि जिसको भी युवाओं को ये जो ऑनलाइन है, एकल भारत है, इसके माध्यम से जो युवा हैं वो तेज़ी से इससे जुड़ेंगे। क्योंकि युवा क्या है, ऐसे भी जो है, जो ऑनलाइन का सिस्टम है, इसको जल्दी से अडॉप्ट करते हैं। तो युवा, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही शानदार माध्यम है जो एकल भारत का जो ये चैनल स्टार्ट हुआ है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इसका इतने सुचारू रूप से, यानी इसका शुरुआत हुई है, और अभी इतने सारे इसके कितने 85,000 के करीब ऑलरेडी इसके मेंबर्स हैं इतने शॉर्ट टाइम में। तो इट इज़ ए बिग अचीवमेंट। तो सर, मैं तो अभी चर्चा को विराम देने वाला था, लेकिन आपने अभी एक शब्द बोला, मैं चाहूँगा कि आप वो भी बताएं। साइंस ऑफ हैप्पीनेस क्या है? देखिए, साइंस ऑफ हैप्पीनेस ये है कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है। बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी डिफरेंट सिस्टम्स हैं। सिस्टम्स जो है, फिर जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम से बॉडी बनती है। ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यूज़ से बनते हैं। टिश्यूज़ किससे बनते हैं? टिश्यूज़ सेल से बनते हैं। तो हमारी बॉडी क्या है, और बॉडी इज़ नथिंग बट सेल्स। और ये जो सेल्स हैं, अब सेल्स का खाना क्या होता है? सेल्स का खाना है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। तो जब आप ये क्रियाएं करते हैं जो हम बताते हैं, तो उससे क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। अदरवाइज़ भी एक नॉर्मल व्यक्ति 60 से 70% ही ऑक्सीजन लेता है। अब उसकी ऑक्सीजन ही लेनी बढ़ जाए तो उसकी एज भी बढ़ जाएगी। एज क्यों बढ़ जाएगी? ऊपर से जो हमारी एज है वो ऐसे नहीं है कि 90 ईयर्स लिख के आई हुई है ऊपर से। ये नंबर ऑफ जो ब्रेथ हैं हमारी, उस पर डिपेंड है। तो जब आप ये क्रियाएं करते हैं तो योर ब्रेथ बिकम्स डीपर। तो वो डीपर बनने से इट बिकम्स लॉन्गर। तो उससे क्या है,
यदि ये क्रियाएं लोग करेंगे तो ऐसे ही 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल एज ऐसे ही बढ़ जानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें जो हमें नहीं पता थी वो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।